ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली 6 अगस्त 1972 की है। मुरली का सार है, वृत्ति चंचल होने के कारण व्रत में हल्कापन। हम्म, हम लोग शिकायत करते हैं ना कि जो ये मन है वो कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई इच्छा, कभी कोई संकल्प, कभी स्थिति में ऊपर कभी नीचे। ये जो बार बार वृत्ति यानी हमारे अंदर की जो नियत कह सकते हो, इंटेंशन कह सकते हो, दूसरों को जिस दृष्टि से देखते हैं या जो हम जिस संकल्प जो हमारे अंदर चलते हैं, वो सब चीजें वृत्ति में आती हैं। तो वृत्ति क्यों चंचल होती है, बाबा ने इस मुरली में बताया है विस्तार में। बट सार में है, व्रत में हल्कापन। हम सब ब्राह्मण हैं तो कौन सा व्रत रखा है हम लोगों ने? शरीर के व्रत में तो आहार छोड़ते हैं। यहाँ पर हमें किस बात का व्रत करना है, कोई बताएगा? ब्राह्मण जीवन का असली व्रत किस चीज का होता है? लिख के चैट में बताएं। नहीं, व्रत का मतलब होता है कुछ लीव करना, कुछ छोड़ना, त्याग। तो किस चीज का व्रत करना है, क्या नहीं करना है हमको? देह भान का, संकल्पों का, अच्छा, पवित्रता का, पूर्ण स्वभाव संस्कार, एक पाप, मन का त्याग। मन का त्याग ही कर देंगे। अगर मन का त्याग कर देंगे या संकल्पों का त्याग कर देंगे तो फिर ये मनुष्य जीवन कैसे जिएंगे? पुरुषार्थ कैसे करेंगे विकारों का? हम्म, राइट। और ड्रामा का, राइट। पुराने संस्कार, अपनी कभी कमजोरियां, मैंपन, आपको बिल्कुल ठीक है। सही आ रहे हैं आप सभी के आंसर। तो जो मैंपन है या मेरापन है वो किस चीज से है हम सबका? ड्रामा से, है ना? ड्रामा को किस रूप में हम लोग डिफाइन करेंगे? ये क्या है ड्रामा? ये जो पूरी कहानी शरीर की जो चल रही है, जिसमें ये शरीर दिखता है, शरीर का नाम, शरीर की पहचान, शरीर के रिश्ते, है ना, शरीर के स्वभाव संस्कार, शरीर की कहानी, शरीर की लाइक्स और डिसलाइक्स, और उसके संपर्क में जो भी उसके जो कुछ भी इम्प्योरिटी हमारी शरीर से रिलेटेड है, जो कि आत्मा नहीं है, वो हर चीज ड्रामा है ना? तो उसका व्रत करना है। तो बाबा से जब हम मिलते हैं या बाबा को जब हम याद करते हैं, तो बाबा हम सबको जो रिस्पॉन्स देता है वो डिपेंड करता है हमारे व्रत पर। हमने कितना गहरा व्रत किया हुआ है। हम्म, व्रत का मतलब भोजन छोड़ना नहीं, सिर्फ शरीर भूल जाना नहीं, लेकिन शरीर के मन में संकल्प, शरीर के सेंसेशंस, शरीर की आदतें, शरीर की कोई भी पहचान जो हमने अब तक ड्रामा से बनाई है, उन सब चीजों का है। उसी के आधार पर बाबा का रिस्पॉन्स हर एक बच्चे को मिलता है। हम्म, तो बाबा ने पूछा, परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो? मधुबन जो परिवर्तन भूमि कहा जाता है, वहां पर हर आत्मा जब जाती है तो सब कोई ना कोई एक प्रॉमिस करके आते हैं भगवान से कि हम अपने अंदर एक इस बात का परिवर्तन करेंगे। तो जब हम बाबा के बच्चे सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उस धरती पर या जब हम अपने अंदर जो मधुबन यानी उस शांति का अव्यक्त स्थान बना रहे हैं या उस स्थान में स्थित हो रहे हैं, तब हमारे अंदर जो परिवर्तन है या हो रहा है उसका अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे ही मुरली मधुबन यानी स्थान पर बजी, मतलब सुनाई गई, तो उस स्थान की बात है, लेकिन इसको अति सूक्ष्म में ले जाएंगे तो हम उसको अपने अंदर, यहीं पे मधुबन जब हमारी स्थिति हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की, सोल कॉन्शियसनेस की होती है, तो हम जैसे मधुबन में होते हैं। हम्म? तो भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों व कमियों को भस्म करना। भट्टी का मतलब ही क्या होता है?
लगातार आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा होते जाना, शुद्ध वाइब्रेशंस की वर्षा होना, जिससे देह भान निकलता जाए, जिससे जो देह भान की स्मृति है या नॉलेज है या आदतें हैं या संस्कार है, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जाए, भस्म होती जाए। तो जब हम मधुबन में प्रोग्राम्स में अलग अलग, क्योंकि भट्टी के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें जब जाते हैं तो अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय करके आते हैं कि इस बार हम कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन अपने अंदर लाकर दिखाएंगे। तो ऐसा अनुभव करते हो कि कमजोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। पूछ रहे हैं बाबा, अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो। विल पावर का मतलब, हद की नॉलेज के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से विल पावर का मतलब होता है आपकी इच्छा शक्ति। लेकिन यहाँ पर मन की इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये इच्छा शक्ति है आत्मा की। आत्मा जब अपने मूल रूप में स्थित होती है, तो उस मूल रूप की जो पावर होती है, जो उसकी सोल कॉन्शियसनेस की जो पावर होती है, क्या वो बढ़ती जा रही है? क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की पावर का मतलब है सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति रहना। हम अपने रोल में जो कमजोरियां, कमियां या देहभान देखते हैं, उसको देखते हुए भी उससे अपने को न्यारा करते जाना कि वो मेरी नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। मैं सत्य आत्मा के रूप में जो हूँ, जैसी हूँ, उस सत्य आत्मा को, उसकी पावर को याद करके यूज करना, उसको कहेंगे विल पावर। यानी वो आत्मा की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना। अभी मन हद के ड्रामा अनुसार जो भी संकल्प भावनाएं क्रिएट करता है, कमजोरियां, वो उसको सच समझ लेता है, लेकिन वो सच नहीं है। हमारा सच वो है जो बाप समान है। तो बाबा के पास जाकर हमें ये, हर बार हमारी पावर क्या बढ़ती जा रही है, ज्ञान की समझ बढ़ती जा रही है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, खास समझ जब बढ़ती जाती है तो आपका योग यथार्थ लगने लगता है। तो बाबा के पास भट्टी में, मतलब जैसे अभी हम लोग सुबह और शाम को दोनों टाइम बाबा की मुरलियों का गहन मनन चिंतन करते हैं, तो ये एक तरह से भट्टी है ना। तो इस भट्टी में हम सब अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हैं, हमारी समझ में। जब हमारी समझ चेंज होती है तो हमारे एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं, हमारी स्मृति चेंज होने लगती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जो अब समय चल रहा है संगम युग, इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है, तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता ना। जैसे आप चने को अगर, जो चना नहीं, हाँ, चने को अगर आप आग में डाल दो, भूंज दो, तो उसके बाद उससे फिर वो अंकुर नहीं निकल सकता, अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसे ही जो हम लोग इस समय भट्टी माना इस ज्ञान की गहरी तपन से या समझ से अपने अंदर के स्मृति को देह भान से चेंज करके सोल भान यानी आत्म के भान में, आत्मा के सत्य में टिका रहे हैं, उससे अंदर की जो भी स्मृति में आ, हमारे अंदर परिवर्तन होगा, वो अब परमानेंट होगा। तो जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाली जाती है, तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रंग, रूप और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। सदा काल के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो। हाँ, भट्टी में ज्यादातर क्लासेस चलती हैं, मधुबन में भी। और हम लोग अगर यहाँ देखें तो योग बैठकर करने में वो अलग बात है, उसको उदाहरण करना हो गया, उस ज्ञान का मनन चिंतन करके उसको सबकॉन्शियस माइंड में बैठाना हो गया। लेकिन उसके पहले जो ज्ञान सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका साथ साथ अपनी समझ को बढ़ाते जाना, अनुभव में करते जाना, इसको कहते हैं कि अपने अंदर स्मृति और बिलीफ सिस्टम को चेंज करते जाना। तो बाबा कहते हैं कमजोरियों का रंग रूप बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन कर रहे हो। कमजोरियों का रंग रूप माना रोल में जो कमजोरियां होती हैं, ऐसे अभी तक जो रही या अभी भी जो आती है कमजोरियां, नाम ही है ड्रामा। कमजोरियां हमको ये ड्रामा देता है। ड्रामा में भी
क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है। तो कलयुग का प्रभाव है कि जो आत्मा की सत्यता है वो ना दिखकर हमको कलयुगी स्वभाव, संस्कार, कलयुगी दृश्य दिख रहे हैं। अपने अंदर भी जो मन में अलग अलग भाव भावनाएं हैं वो कमजोरी की ज्यादा आ रही हैं। तो ये ज्ञान हमें उस कमजोरी के संकल्पों से, कमजोरी के रंग रूप से चेंज करके हमारे आत्मा के सत्य में टिकने का जो मिल रहा है, उससे क्या हम वाकई परिवर्तित हो रहे हैं, उस सत्य में टिक पा रहे हैं। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। हम्म? मुझे वो छुई मुई की तरह अब कमजोरियों का के इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में नहीं आते रहना है। उन सब से हटकर मुझे अपनी अचल अडोल स्थिति को अपना हिस्सा बनाकर जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है, जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जाएं। तो जो जो ये अग्नि है, यहाँ पर किस बात की, किस चीज की लगन की अग्नि है? मेरा सत्य। मेरा सत्य क्या है? मुझे बस मेरा सत्य बताओ। ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये पाठ में आ रहे कमजोरी, भय, या ये मोह, ये अलग अलग तरह के इमोशंस, ये शरीर की बीमारियों के सेंसेशंस, सब कुछ जो है, ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा दृढ़ संकल्प मेरे सत्य में टिकने का जब हो जाता है, तो वो लगन की अग्नि, ये सारी ड्रामा में जितनी भी कमजोरियां आती जा रही हैं, दिख रही हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके भस्म होने लगती हैं। क्योंकि हर बार मैं अपने सत्य पे लौट जाती हूँ, तो ये कमजोरियां जो निकलती जा रही हैं, वो विदाई ले लेती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उनको जब मैं मेरा नहीं कहती हूँ, उनके प्रभाव में जब मैं नहीं आती हूँ, उनको मैं भाव नहीं देती हूँ, माना उनको कोई, उनमें कोई राग नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि आत्मा जब दृष्टा की सीट पर बैठ जाती है, तो आत्मा जिस चीज को देखती है, जिस चीज में ज्यादा अटेंशन देती है, ध्यान देती है, वो चीज बढ़ती है। और जिस चीज में ध्यान हटा लेती है, वो चीज खत्म होने लगती है। तो जब मेरा ध्यान मेरे सत्य की ओर ज्यादा जाता है, बार बार जाता है, तो जो मेरा असत्य पार्ट में चल रहा है, उससे मेरा ध्यान हट जाता है। तो वो असत्य पार्ट, कमजोरी का पार्ट भस्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, अगर आग तेज नहीं होती है, तो ना पहला रूप रहता, ना परिवर्तन वाला रूप रहता है। माना जब किसी चीज को जलाया जाता है, तो फुल पावर के साथ जलाने से उसका पूरा रूप बदल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग में उतनी पावर नहीं होती। हाँ, तो वो जो चीज जली है, वो ना तो पहले जैसी रह जाती है, और ना नई तरह में बिल्कुल रूप जो बदलने के बाद होना चाहिए वो रहता है, बीच का ही रह जाता है, ना बीच में अधूरा रह जाता है। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई। वह साधारण संकल्प किया कि हाँ, प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा। माना जब बाबा के पास हम ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, भट्टियां कर रहे हैं, खास टाइम निकाल कर अपने परिवर्तन के लिए वहां पहुंचे हैं, या यहाँ पर भी घर में बैठकर जब ये टाइम हम खास पुरुषार्थ के लिए दे रहे हैं इतना, तो वो जो हमारी लगन है, उसकी आग इतनी तेज है कि वो हर समय जल रही है, और हमारे अंदर के कमजोरी के संकल्प और जो पुरानी संस्कार है, वो उसको भस्म करती जा रही है। या अभी भी साधारण संकल्प चल रहा है कि हाँ, कर तो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा, ऐसा। तो बाबा ने कहा, इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, करके ही दिखावेंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। ऊपर से आप क्या कर रहे हो, ये डिसाइड नहीं करता है कि आप कैसे पुरुषार्थी हो। अंदर से आपका संकल्प कितना दृढ़ है, उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। अगर मैं अंदर से एकदम दृढ़ हूं कि मैं मुझे अपने सत्य में ही टिकना है, कुछ भी हो जाए, रोल में कितने भी पहाड़ आ जाए, कितनी भी कमजोरियां दिखे, कितना भी माया मुझे गिराने की कोशिश करे, लेकिन मैं मेरे सत्य से हिलूंगी नहीं, तो तब वो तीव्र पुरुषार्थी है। और अगर अंदर से हम
पहले ही हिले हुए देख रहे हैं, करके बदल तो रहे हैं, अभी तक संपूर्ण कोई बना तो नहीं है। इस तरह का अगर संकल्पों में ही कमजोरी है, माना समझ ही नहीं है कि करना क्या है। हम्म। तो जब करना क्या है यही नहीं पता है, तो फिर तीव्र पुरुषार्थी तो दूर दूर तक नहीं है। तो पापा कहते हैं, इस समय इस भट्टी में आए हुए अपनी स्टेज तीव्र पुरुषार्थी का अनुभव कर रहे हो। लगातार हम लोग इतने महीनों से जो भट्टी कर रहे हैं, ये सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस चल रही हैं, ये क्या हमारा अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, या हमारे जो सत्यता के प्रति हमारी आकर्षण है, उसको बढ़ा रही है। अनुभव कर रहे हैं हम कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हैं, वह हाथ उठाओ। यहाँ पर बताइए, आप सब में से कौन कौन है जिसको लग रहा है कि अब हम तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हैं, दृढ़ संकल्प है कि मुझे मेरे सत्य में टिकना ही है, अब मुझे माया की झूठी पहचान, माया के झूठे धोखे में, कमजोरियों में फंसना नहीं है। हम्म, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? वेरी गुड। और बाकी लोग? अरे वाह, बहुत सारे हैं। और बाकी लोग सोच रहे हैं या बाकियों को आता नहीं है कि हैंड कैसे रेज करें? बहुत बढ़िया, बाबा भी देखकर खुश हो रहा है ना, क्योंकि बाबा बच्चों का दृढ़ संकल्प जब देखता है तो ही बाबा वो संकल्प पूरा करता है, क्योंकि संकल्प पूरा करना बाबा का काम, हमारा काम सिर्फ संकल्प करना है और उसमें दृढ़ता रखना है। बहुत बढ़िया। तो बाबा ने भी देखा होगा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट में पुरुषार्थ तेज कर दिया बच्चों ने। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा ने आगे क्या कहा? बाबा कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा ली है। अविनाशी छाप का मतलब बुद्धि में उस बात को लेकर कि मुझे हर हाल में अब परिवर्तन अपने स्वभाव संस्कार का अपने सत्यता में टिककर करना ही है, इस बात की कंटिन्यू स्मृति जगा ली है। अविनाशी, जैसे किसी चीज में ठप्पा लगा दो, छाप लगा दो, तो क्या होता है, वो कंटिन्यू उसमें उसका एक निशान बन जाता है। तो हमारी भी स्मृति में उसका निशान बन जाए कि हमें तो करना ही है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब बाप अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति क्या है बाबा की? ये ज्ञान। तो जब बाप अविनाशी है, परमात्मा जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, हाँ, और उसकी प्राप्ति भी अविनाशी है, माना उसका जो ये ज्ञान है वो परिवर्तन भी परमानेंट करता है। टेम्पररी नहीं कि ये आदत सुधार लो तो वो ठीक हो जाए, ये कर लो तो ठीक हो जाए। जैसे जब मनुष्य कुछ सिखाते हैं तो वो किसी के अंदर परिवर्तन समझा समझा कर करवाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। परिस्थिति बदली, किसी ने थोड़ा कोई स्टिमुलस दिखाया, कोई बाहर से ऐसी किसी ने चेताया, तो वो फिर जाग जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा यानी बाबा के सिखाए हुए ज्ञान से जो परिवर्तन होता है वो अविनाशी होता है। तो अविनाशी प्राप्ति द्वारा जो अपनी स्टेज बना रहे हो, वह भी अविनाशी हो। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो। हिम्मत है? हिम्मत तो बाबा के बच्चों में बहुत है ना? तो बाबा कह रहे हैं, हिम्मत है कि आपके इस परिवर्तन के दृढ़ संकल्प से जो भी प्रवृत्ति है, माना जिस परिवार में जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, उनका कोई जो बाहरी परिस्थितियां आती है उसका, और जो प्रकृति में हम रहते हैं बाहर का सारा, वो सब बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे? हाँ, अभी चलो बाबा का पढ़ते फिर डिस्कस करेंगे। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है, वृत्ति श्रेष्ठ है का मतलब अपनी वृत्ति सत्य में टिकी है। जैसे आ, हाँ, आत्मा अपने मूल रूप में सदा है ही सर्व गुण संपन्न, सर्व प्राप्तियां संपन्न, बेहद धनवान। क्योंकि आत्मा के लिए उसकी संपन्नता कोई स्थूल चीज नहीं होती है।
आत्मा के लिए उसकी संपन्नता, उसकी संपूर्णता है, उसके अंदर की शक्तियां, उसके अंदर के सारे गुण। तो अगर हम वृत्ति से अपने को वो आत्मा समझते हैं, वो संपूर्ण और संपन्न आत्मा समझते हैं, तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वार कर नहीं सकती। अगर मैं अपने आत्मिक रूप में स्थित हूँ, तो देह की कोई भी घर गृहस्थी, समाज, रिश्तेदार या कोई भी ह्यूमन वेल जो अपने रिश्ते हैं ह्यूमन रूप में, हाँ, इंसानी रूप में, मनुष्य रूप में, वो वार नहीं कर सकते हमारी स्थिति के ऊपर, हमारी अचल अडोलता नहीं हिला सकते। साथ साथ कोई परिस्थिति, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी बात हमारी अचल अडोल अवस्था को हिला नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही यह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल हूँ और पावरफुल हूँ। तो जब मैं आत्मिक रूप में स्थित हूँ, तो उसको कहते ही है कि मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा ड्रामा से न्यारी हूँ, और ड्रामा से खुद को न्यारा समझना ही उसकी सर्व शक्तियों का मालिक बनना होता है। तो जब कोई परिस्थिति आ रही है, कोई व्यक्ति या कोई बात ड्रामा में आ रही है, तो ये मुझे संपूर्ण ज्ञान है ही कि ये सब कुछ ड्रामा में है, सत्य नहीं है। तो जब ये ज्ञान मुझे हो जाता है, तो उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, कोई बात से मैं हिलती ही नहीं, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं फीलिंग में नहीं आती, अप्रभावित रहती हूँ। तो यही शक्तिशाली स्थिति, एक पावरफुल स्थिति है। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? हम्म। सदा याद रहता है कि ड्रामा में चाहे मुझे पत्नी का रोल मिला है, चाहे पति का, चाहे सास का, चाहे बहू का, चाहे भाई बहन, कोई भी, हाँ, कोई गरीब का, अमीर का, बीमार का, कुछ भी मिला है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ आत्मा के अचल अडोल स्थिति के आगे, मेरी जो नॉलेजफुल सर्वशक्तिवान स्थिति है, उसके आगे ड्रामा की ये झूठी किरदार मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि आप हो ही अरबपति करोड़पति, फिर आपके सामने कभी कोई परिस्थिति में कोई कहे कि थोड़ी देर के लिए ना एक्टिंग कर लेना गरीब होने का, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मन की स्थिति में। आप एक्टिंग कर भी लोगे गरीब होने का, लेकिन अंदर से आपको अपनी सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां पता है ना? तो ऐसे ही जब मैं आत्मा अपनी परम स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, तो अगर मुझे परिस्थितियों में या ड्रामा में कभी ऐसा लगता है कि बीमार होने का पार्ट आया है, हाँ, धन के लॉस होने का पार्ट आया है, कोई विपरीत परिस्थितियों का पार्ट आया है, तो भी मैं उस समय अपने को उससे न्यारा करके बड़े प्यार से एंजॉय करते हुए वो पार्ट बजवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने सत्य को अब अच्छे से जान चुकी हूँ और अपने सत्य को सदा अपनी स्मृति में रखती हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है। माना अपनी स्मृति में आपको सदा आपकी जो श्रेष्ठता है वो याद रहती है, साधारण वृत्ति तो नहीं रहती है। ड्रामा के किरदार के अनुसार आपके संकल्प और हद की बातों में तो नहीं फंस जाते हैं, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, या स्त्री पुरुष ने जो क्या कहा, क्या किया, क्या नहीं, क्या वो, इसमें तो नहीं फंस जाती है, कि सदा अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्मृति में स्थित रहती है। तो वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निर्वृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े? अब आत्माएं तो सभी परमधाम निवासी हैं, सभी आत्माएं बेहद धनवान, बेहद शक्तिशाली, संपूर्ण हैं, संपन्न हैं, लेकिन पार्ट में जो हम सब आत्माओं को प्रवृत्ति का मार्ग मिला है। हाँ, प्रवृत्ति माना घर गृहस्थी में, परिवार के, शरीर के परिवार के बीच में रहने का जो पार्ट मिला है, उसमें जो भी अनेक परिस्थितियां आती हैं, किसी के द्वारा कुछ कहा जाना, किसी के द्वारा कोई विघ्न क्रिएट करना, किसी कोई धन की कभी कमी हो जाना, या कोई बात हो जाना, कोई शरीर की बीमारी आदि हो जाना, ये सब जो परिस्थितियां हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए इन सारी परिस्थितियों का मुझ पर असर ना पड़े, हम्म, उसके लिए क्या साधन अपनाना पड़े, पूछ रहे हैं बाबा।
तो बाबा ने कहा, सुनाया था ना कि भक्ति में करते हैं साधना, यहाँ ज्ञान मार्ग में है साधन। हम्म? साधन का मतलब ये फैसिलिटीज नहीं, लेकिन साधन को हम सूक्ष्म में बाबा से जानेंगे। बाबा क्या कह रहा है, वह कौन सा साधन है। बाबा ने कहा, वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे, क्योंकि आप समाज, इस शरीर के दिखने वाले समाज के बीच में, है ना, शरीर के रंग रूप के बीच में रहते अनेक सांसारिक जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए बिलीफ सिस्टम है, इन सब के बीच में रहते हुए अगर वृत्ति चंचल हो, बार बार आपकी नियत या इंटेंशन आत्मा से खिसक जाए और शरीर में फंस जाए, तो क्या करेंगे। ड्रामा में फंस जाए तो क्या करेंगे। बाबा ने पूछा, पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है। पहले तो हमें क्या जानना है, पहले तो नोटिस करने वाला बनना है कि मेरी वृत्ति चंचल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कि सपोज करिए मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है। अब क्योंकि हम अपवित्र खाते हैं, सात्विक खाते हैं, अपने हाथों का बना खाते हैं, तो घर में भले ही मिठाइयाँ बहुत रखी हैं, क्योंकि दूसरे लोग बाहर आते जाते खाते हैं, वो लोग नहीं ज्ञान में चलते। तो अगर वृत्ति चंचल हुई, मीठा खाने का मन हुआ, हम्म, तो पहले तो ये ऑब्जर्वर चेक करे, नोटिस करे कि वो जो मिठाई भी उस एक डब्बे में रखी है, वो इस आंखों ने देखी और इसके मन में संकल्प आया कि खा लूं, किसको पता चल रहा है। तो ये पहले तो ऑब्जर्वर किसी ने नोटिस किया, कोई बाहर नहीं है नोटिस करने वाला। यहाँ पुलिस भी मैं, चोर भी मैं, है ना। चोर, ये मन ने चंचलता दिखाई। पुलिस कौन, ये दिव्य बुद्धि, ये इसको नोटिस करेगी। आत्मा का सत्य प्रकाश पड़ने लगेगा इस चंचलता के संकल्प पर, अच्छा इसका खाने का मन हो रहा है। तो बाबा ने कहा, पहले तो चेक करो कि कारण क्या है। वृत्ति चंचल या साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो, वह प्रतिज्ञा करते हो, उनसे नीचे आ जाते हो। माना, ये संकल्प आए उसके पहले जो स्मृति होनी चाहिए, उस स्मृति को याद नहीं रखते। माना खुद को आत्मा ना समझ, जब शरीर समझने लगते हो तो शरीर की चंचलता शुरू हो जाती है। ये मीठा खाना किसको चाहिए, शरीर के मन को चाहिए। मन शरीर में है, मतलब शरीर का पार्ट प्ले कर रही आत्मा जब मन से इसको पार्ट प्ले कराती है तो उसको चाहिए। क्या आत्मा भोगता है, क्या आत्मा खाती है। हाँ। तो जो व्रत रखा था, व्रत क्या रखा था कि देह भान की किसी बात में फंसेंगे नहीं, लेकिन वो व्रत जो शरीर का, अपने को शरीर ना समझने का रखा था, वो व्रत पे ध्यान नहीं दिया, व्रत को भंग कर लिया। तो व्रत को भंग कर लेते हो, वह प्रतिज्ञा को भूल जाते हो, है ना। जब हद का जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उसमें भी कईयों के व्रत कब टूट जाते हैं, जब वो ये भूल जाते हैं कि अरे आज मैंने व्रत रखा था, आज तो एकादशी थी, आज तो जन्माष्टमी थी, मैं तुम्हें भूल ही गया, तो मैंने कुछ खा लिया, तो व्रत टूट जाता है। ऐसे ही जब मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं देह नहीं, आत्मा हूँ, तो व्रत क्या होता है, मेरी दृष्टि पड़ जाती है शरीर की चीजों की तरफ, और फिर वो दृष्टि ही नहीं, लेकिन उसके प्रति मन भी फिर चंचल हो जाता है, और ऐसे ऐसे संकल्प करके, लुभावने संकल्प करके व्रत को तोड़ने लगता है। तो बाबा ने कहा, पहला पहला व्रत है, मन, वाणी, कर्म में पवित्र रहेंगे। पवित्र रहेंगे माना ड्रामा से न्यारे रहेंगे। मन में ड्रामा की किसी भी बात के संकल्प नहीं आने देंगे। वाणी में ड्रामा की किसी भी बात का वर्णन नहीं करेंगे। कर्म में, ड्रामा में जो भी कर रहे हैं ये रोल के द्वारा, उससे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। वाणी में भी अगर कुछ ड्रामा के अनुसार बोला गया है, क्योंकि भाई अब रोल में माँ बने हैं, तो रोल में जो बेटा है उसके लिए वाणी में जो केयर है, जो बातें हैं, वो तो वाणी से ही निकलेगी। मन में भी उसके माँ के रूप में संकल्प आएंगे कि उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ करना है। तीनों चीजें मन, वाणी, कर्म में रोल के अनुसार आता हुआ भी, मैं आत्मा जो साक्षी होकर ये तीनों चीजों को देख रही हूँ, क्योंकि पहले तो साक्षी होकर देखना आना चाहिए कि मैं माँ नहीं,
कि मैं वो माँ के संकल्प नहीं, कि मैं माँ के द्वारा बोले हुए शब्द नहीं, कि मैं माँ के द्वारा किए हुए वो कर्म उस हद के बच्चे के साथ या आत्मा के साथ वो कर्म नहीं हूँ। ये तीनों चीजों से मैं न्यारी होकर अपने आत्मा की शुद्ध पवित्र स्थिति में स्थित रहूंगी। ये है मेरा पहला पहला व्रत। ये नहीं कि मैं माँ क्या संबंध माँ का की जिम्मेदारियां ही नहीं निभाऊंगी या मैं भूल ही जाऊंगी कि मैं माँ हूँ। नहीं, लेकिन ये सब कुछ करते हुए मैं स्मृति से ये याद रखूंगी कि वो सारे ड्रामा में मेरा रोल है, वो मैं नहीं हूँ। जैसे एक एक्टर होता है, वो शूटिंग में जब मूवी में उसे कोई किरदार मिलता है, तो किरदार में वो किसी और लड़की के साथ शादी करता है, किसी और माँ बाप को अपना माँ बाप मानता है, किसी और को अपना दोस्त मानता है, बट रियल में तो उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप दूसरे होते हैं ना। लेकिन वो जानता है कि मूवी में मुझे इनको माँ बाप मानना पड़ेगा, उसको पत्नी मानना पड़ेगा, उसको दोस्त मानना पड़ेगा। तो वो उनके साथ उस तरह के डायलॉग बोलते हुए भी, कर्म में आते हुए भी, अंदर से जानता है कि ये सब शो है, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। तो ऐसे ही मैं आत्मा, मेरी सत्यता, मेरी सब कुछ बाबा है। और बाकी शरीर से मैं जो कुछ भी जिसके लिए कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, वो ड्रामा में है, वो सच नहीं है। इसको कहेंगे पहला पहला व्रत रखना, पवित्रता रखना। तो यह पहला पहला व्रत लिया। और दूसरा व्रत, एक पाप दूसरा ना कोई, यह व्रत सभी ने लिया हुआ है ना। जैसे एक एक्टर को अपने पतिव्रता व्रत होता है कि मैं, मेरी असली जो पत्नी है वही पत्नी है। बाकी उसने 200 मूवीज में एक्ट किया है और उसमें हर मूवी में उसको अलग अलग हीरोइन के रूप में पत्नियां मिली हैं, उनको तो पत्नी नहीं मान लेता है ना। उसको अपनी रियल पत्नी से ही प्यार है, उसको अपनी रियल पत्नी ही याद आएगी एज अ पति। तो ऐसे ही मैं आत्मा, आत्मा के लिए कोई भी स्थूल चीज उसकी हो ही नहीं सकती। ये स्थूल रोल, ये स्थूल किरदार में अलग अलग रिश्ते, ये कैसे आत्मा के लिए सत्य हो सकते हैं जब आत्मा ही स्थूल नहीं है। तो आत्मा तो जो वो अति सूक्ष्म है ना, इमॉर्टल है, तो उसका रिश्ता भी इमॉर्टल आइडेंटिटी से ही होगा। इसीलिए उसका बाप दूसरा ना कोई माना। ये दूसरा व्रत है कि हम आत्मा के लिए सब कुछ बाबा है, और कुछ नहीं और कोई नहीं। तो ये व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं, माना बाबा के सिवा फिर बीच बीच में अपने को, एक तो फिजिकल आइडेंटिटी समझ लेते हैं शायद, इसीलिए अपने को आत्मा नहीं याद रख के बाबा को भूलते होंगे। जो अपने को आत्मा समझेगा उसे कभी भी किसी शरीर से अट्रैक्शन होगा ही नहीं। लेकिन ये व्रत बीच में छोड़ देते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रख फिर बीच में खंडन कर दें, तो इसको क्या कहा जाएगा? पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा। यानी बॉडी कॉन्शियस से, सॉरी, सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आप चले गए तो आप पाप आत्मा बन गए। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया है? अब हम लोग अपनी अपनी चेकिंग करें। हम्म। शरीर के रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन शरीर के रिश्तों में रग तो नहीं जा रही, आसक्ति तो नहीं जा रही, बाबा के सिवा उनसे प्यार तो नहीं है। हम्म। उनसे हमारा जो जो कुछ भी संबंध है, सिर्फ शरीर के रिश्तों का नहीं, लेकिन धन संपदा, प्रॉपर्टी, हाँ, जो भी स्थूल चीजें हैं उन सब चीजों का भी, परिस्थितियों का भी, यहाँ तक कि संकल्पों का, संस्कारों का भी, ये सब रियल तो नहीं लग रहा, इनसे अटैचमेंट तो नहीं है। हम्म? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। जो सच्चे भक्त होते हैं, हाँ, तो वो लोग जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। तो जब आप लोगों ने आने से ही व्रत धारण किया, तो सदैव स्मृति में रखो, स्मृति से कभी भी वृत्ति चंचल ना होगी। जब अपने सत्य आत्मा की स्मृति रहेगी, तो शरीर की कोई भी लुभावने सीन, लुभावने खाने पीने की चीजें, लुभावने रिश्ते, लुभावने लालच के कोई भी बड़े बड़े आपको ऑफर्स, हाँ, धन संपदा, कुछ भी फिर खींचेगा नहीं, खींच नहीं सकता। क्योंकि स्मृति में जब आप आत्मा हो, तो स्थूल चीजों से आपका क्या लेना देना। स्थूल चीजों में आपकी रग ही नहीं जाएगी, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो वृत्ति चंचल ना होगी, तो जब वृत्ति चंचल नहीं होगी, तो परिस्थिति व प्रवृत्ति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों के वश नहीं होंगे। प्रकृति को दासी
परिस्थिति को स्वस्थिति, प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखावेंगे। अभी हम में से अनेक माताओं को प्रॉब्लम है अपने घर में, है ना, कभी रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में उथल पुथल है, चाहे वो पति रिश्ते, पत्नी रिश्ते, चाहे माँ बाप के रिश्ते, चाहे भाई बहन के रिश्ते, कोई ना कोई रिश्तों में जो कड़वाहट है, जो फंसे हुए हैं, जो दुख दर्द और बंधन देते हैं। इसका कारण क्या है? कि हमारी वृत्ति जो है वो चंचल है। वृत्ति चंचल मतलब एक तो अपने को आत्मा ना समझ, उनको भी आत्मा नहीं देखते, शरीर का रिश्ता समझते हैं, शरीर की स्मृति, शरीर की कहानियों में फंसे हैं। दूसरा, एक बाबा को संसार नहीं बनाया हुआ है, उनको सच में अपना भाई, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना साजन, अपना ससुर, अपना माँ, अपना पिता समझते हैं। ये सारे संबंध बाबा से नहीं निभाए हैं। तो क्या होता है कि जो भी आ, चीजें हैं वो शरीर के रिश्तों में या परिस्थितियों में फंसी होने के कारण हम उनसे बार बार प्रभावित होते रहते हैं, जिनको कहते हैं बाबा विघ्नों के वश हो जाते हैं। अगर हर मेरा सारे रिश्ते बाबा से हैं, तो मुझे फिर इस किसी भी रिश्ते में किसी से कुछ चाहिए नहीं। ना मुझे किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, ना मुझे किसी से प्यार चाहिए। मैं सिर्फ देती रहूंगी उन्हें, तो मुझे उनसे कोई कंप्लेन नहीं होगी। जब मेरा देने का रिश्ता होगा, लेने का नहीं, तो आपको कभी किसी के साथ कोई खटास हो ही नहीं सकती, आपको किसी से कोई कंप्लेन हो ही नहीं सकती, आपकी आपके अंदर दुख की भावना आ ही नहीं सकती। दुख की भावना तो तब आती है ना जब हम ये सोचते हैं हमें इनसे रिस्पेक्ट मिले, हमें उनसे प्यार मिले, हमें उनसे सब कुछ, जितना हम देते हैं उतना तो मिले, उनका अटेंशन मिले, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं अपना सत्य। जबकि हमारा सत्य बाबा और मेरी खुद की स्वस्थिति है। मुझ आत्मा ही मेरा सत्य है। तो जब मैं अपने सत्य में स्थित रहती हूँ, तो मुझे फिर ना तो इस घर गृहस्थी प्रवृत्ति में रिश्तेदारों आदि से किसी से कोई एक्सपेक्टेशन होती है, मैं सिर्फ दाता बन के उन्हें देने के लिए होती हूँ। और फिर जो परिस्थितियां भी आती हैं वो जानती हूँ मैं कि परिस्थितियां मेरी ही मन की निर्माण है की गई हैं। तो मेरी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते ही इस मन की चंचलता जब शांत हो जाती है, तो परिस्थिति भी गायब हो जाती है, क्योंकि सारी परिस्थितियां है ही मन के रची गई। और ये मन का ही जब अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो परिस्थिति भी खत्म हो जाती है, केवल आत्मा बचती है। और आत्मा के बचने के बाद परिस्थितियां गायब। इसी तरह प्रकृति, ये शरीर में आने वाली बीमारियां या बाहर के द्वारा, बाहर से गर्मी सर्दी या भूकंप, बाढ़ आदि आना, ये सब हमारे मन के द्वारा रचे गए संकल्पों की दुनिया है। और जब मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित होकर बाबा के समान स्थिति में स्थित होती हूँ, केवल बाबा ही मेरा संसार होता है, तो ये सारी चीजें इन कंट्रोल आ जाती हैं। प्रवृत्ति में रिश्ते सारे बहुत प्यार से भर जाते हैं, क्योंकि अब उस इन रिश्तों में सिर्फ मुझे देना ही देना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। तो क्या होगा, सारे रिश्तों में आपस में कितना प्यार हो जाएगा। परिस्थितियां मेरे मन की रचना थी, अब मन का अपने जगह पर स्थिर हो रहा हो गया, आत्मा के स्थिति में स्थित हो गया, तो परिस्थितियां भी गायब। फिर शरीर में कर्मों के हिसाब किताब वश दिखावे मात्र बीमारियां आ रही हैं, बाकी मैं अब उनसे भी प्रभावित नहीं हूँ। तो ऐसा जब हम सैंपल बन जाते हैं, तो ये संसार के सामने बाबा हमें शो करेगा, देखो इनको, इनको बनाया है मैंने, यानी भगवान ने। जब ऐसे परिवार इतने सारे ढेरों खड़े हो जाएंगे, तब संसार वालों को विश्वास होगा कि ब्रह्मा कुमारियां सही कहती थी, इनको भगवान मिला है। इसलिए भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रवृत्ति वाले ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम्म? तो बाबा कहते हैं व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। व्रत को हल्का करना माना एक तो अपने को आत्मा समझना भूले, फिर बाबा एक मेरा संसार ये भूले, तो ऊपर से फिर जो मन है वो चंचल होने लगा। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये रिश्ता वो रिश्ता, की वृत्तियां चंचल शुरू। कभी इस बात में फंसेंगे तो कभी उस बात पे फंसेंगे। राखी पर यह प्रतिज्ञा करवाए कराएंगे, ना कि पवित्र बनो। सॉरी, राखी पर यह प्रतिज्ञा करवाए करावेंगे ना कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े। हम दूसरों को कहते हैं पवित्र बनो, लेकिन पहले तो खुद पवित्र बनो, खुद कंगन बांधो।
ये कोई सिर्फ ये वाली हाथ में लाल रंग की राखी बांध ली, इससे काम नहीं चलेगा। अपने अंदर मन की पवित्रता करनी पड़ेगी ना, आत्मा की स्थिति में स्थित होना पड़े, तब दूसरों को भी इस कंगन में बांध सकेंगे। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं। हम्म। जिनको भी हम राखी बांधते हैं वो पवित्र बनते हैं या व्रत लेते हैं? इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम मात्र, फोटो खिंचाने मात्र राखी बंध जाती है। बाबा कहते कारण, पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते हैं। हाँ, जो बांध रहे हैं राखी, जो निमित्त बहनें दीदियां या हम में से कोई अगर राखी बांध रहा है, लौकिक में चाहे अलौकिक सेवाओं में, दोनों में ही रक्षाबंधन में हम सब राखियां बांधते हैं, तो क्या खुद पहले व्रत में रखें? व्रत का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने पति के साथ ब्रह्मचर्य कर लिया तो ये व्रत हो गया। नो, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। व्रत का मतलब क्या मैं खुद को सदा आत्मा समझती हूँ, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्मृति में, दूसरा व्रत की स्मृति में रहती हूँ। जब मैं खुद रहूंगी सदा इस स्मृति में, दोनों व्रत अच्छे से रखे होंगे, तब तो मैं दूसरों को अपनी वाइब्रेशन से उस व्रत के लिए इंस्पायर करूंगी। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे। ड्रामा के प्रति कोई भी भावना आ गई, कोई भी अटैचमेंट आ गई, चाहे वो घर गृहस्थी की है, चाहे वो नाम मान शान की है, चाहे वो पद पोजीशन की है, चाहे वो शरीर के भान की है, चाहे वो सेवाओं की है, हाँ, चाहे वो अपने अलग अलग तरह के इच्छाओं की है, कोई भी अगर चीज ड्रामा में हमने अपनी मान ली, अट्रैक्ट हो गए उसके प्रति, तो वो पूरा व्रत नहीं है, वो अपवित्रता है। तो इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी है, तो जिसको बांधते हो उनके ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा तो साफ साफ कह रहा है, कितनी भी राखी बांध लो लेकिन आपके मन की पवित्रता पूरी नहीं है ना। सिर्फ ड्रेस पहनकर ब्रह्मचर्य करके समर्पित हो जाने से पवित्रता नहीं कही जाएगी। या हम आत्माएं घर में गृहस्थी में रहते पवित्र, वो जो शरीर का पवित्र है वो रख लेते हैं, उसको पवित्रता नहीं कहते हैं। किसी भी चीज में हम अपनी पहचान ना बनाए, शरीर का कोई नाम, रूप, रिश्ता, कोई किसी भी चीज से हम अपने को ना देखें, सिर्फ आत्मा में स्थित रहें, अव्यक्त स्थिति में, वो पवित्रता है। तो एक रीति रस्म के माफिक सिर्फ संदेश लेते हैं। जिनको राखी बांधते हैं वो लोग बस एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि वो संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य है। व्रत नहीं लेते, वो खुद पवित्र बनने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों? जैसे मान लीजिए कि हम किसी वीआईपी को राखी बांधने गए, अब उस वीआईपी को अपने पद का बड़ा अहंकार है। हम्म। तो उस समय क्योंकि हमको अपनी पोजीशन का अहंकार है, हमको अपनी सेवा करने का अहंकार है, हमको अपने, अभी स्त्री पुरुष का भान भी नहीं भूला है, उसका भी भान है। हाँ, तो हम जब उसको राखी बांधेंगे तो हम उसको बाबा का संदेश दे देंगे, टोली दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उसका वो अहंकार खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी अपना अहंकार है, अपनी किसी भी बात का, है ना। चाहे वो गरीब होने का भी हो सकता है, डरने का भी हो सकता है कि मैं तो इनसे छोटी हूँ, मैं, मेरा क्या पद पोजीशन है। ये दोनों ही बातें, अपने को कमजोर समझना या अपने को बहुत ऊंचा समझना, दोनों ही अहंकार और अभिमान देहभान में आ जाते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसा ना जान, शरीर के आइडेंटिटी से खुद को जान लेना, यह पवित्रता है। और अगर मेरे अंदर किसी भी शरीर की बात का भान नहीं है, ना मेरे बूढ़े होने का, ना मेरी स्त्री होने का, ना मेरे पद पोजीशन का, ना मेरी सेवाओं का, मैं एकदम आत्मवत होकर उससे मिली हूँ, उसको राखी बांध रही हूँ, तो उसका भी, उसका अहंकार नहीं निकलेगा मेरे सामने, वो अहंकार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारी वाइब्रेशन से खुद भी पवित्रता को फील करेगा, है ना। इसीलिए कोई कोई किसी किसी के सामने, जो जैसा मिलता है उसके सामने वैसे ही हो जाता है। कोई बहुत देह अभिमान वाला होगा तो उसको भी उसका अभिमान जाग जाएगा। कोई एकदम निर्मल, सभ्य, बहुत सॉफ्ट होगा, नम्र होगा, उसके सामने वो भी वैसे ही बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस दृष्टि वृत्ति से देख रहे हैं। बाबा ने आगे कहा कि अपना ही कारण कहेंगे ना, वह कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। हम्म। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। हर एक आत्मा जिसके संपर्क में हम आते हैं,
या नहीं भी आते, लेकिन दूर दूर तक जो आत्माएं हैं उन सब का भाग्य बनाने वाला कौन है? आप हो ना। भाग्य बनाकर ही आओ। वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह ना सके। माना हमारी वाइब्रेशन से उनको इतना टच हो कि ये लोग कौन है, हमको भी इनके जैसा बनना है। इनकी, चाहे वो बेहद इस अलौकिक सेवा की बात है, चाहे वो हमारे घर गृहस्थी में रहने वाले भाई बहनों को जिनको हम राखी बांधते हैं उनकी बात है। उनको भी राखी बांधे तो शरीर के हद की बहन बनकर ना बांधे, शरीर का हद के भाई बनकर राखी ना बंधवाएं, बल्कि उस आत्मिक अवस्था में स्थित होकर एक बाप दूसरा ना कोई स्थिति में संपूर्ण पवित्रता के साथ उनके टच में आए, तब उनको भी आकर्षण हो कि हमको इनके जैसा बनना है। इतनी आकर्षण वाली है ना। रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के दो शब्दों में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते। उन्हों के आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। हाँ, इतने सारे मनुष्य के रूप में जो इन्फ्लुएंसर आए, जैसे शिरडी के साईं बाबा या ऐसे अनेक लोग आए, उनके दो शब्द को सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी। तो जब वो बिना भगवान के बच्चे बने इतना ऊंचा रोल प्ले कर सकते हैं, तो हमको तो डायरेक्ट भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, अपनी स्मृति दिलाई है, तो हम तो उनके आगे कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हमारा तो इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होना चाहिए। तो आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। अभी तक जितने भी महात्माएं गाए हुए हैं हिस्ट्री में, उन उनका जो उनकी जो द्वारा किया गया कर्म है, कर्तव्य है, वो हमारी प्रजा के भी प्रजा के लायक नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी तो बनते ही नहीं ना, वो सतयुग ना वो त्रेता में आते हैं। आपकी प्रजा की भी जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होगी ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। हम मानते हैं अपने को इतना श्रेष्ठ। हाँ, इतनी श्रेष्ठ, उनसे भी श्रेष्ठ कि हम उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमने भी घर में उनकी फोटो लगा रखी है और उनको उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। जो अपने को इतना श्रेष्ठ समझेगा वो उसके स्वमान में रहेगा। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाए। हमारी आत्मिक अवस्था में जब हम बाप समान स्थिति से कुछ बोलते हैं तो सुनने वाला उस स्थिति में सुनते ही स्थित हो जाता है। तो ऐसा हो। आजकल के जो सो कॉल्ड तथा कहित महात्माएं, पंडित आदि हैं, जब उन्हों में भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ, लेकिन वो बोल किस स्थिति में बोले गए हो? सोल कॉन्शियस स्टेट में, ड्रामा से न्यारे होकर एकदम पवित्र अनुभव में। जैसे किसी को पहला पाठ देते हो, आप आत्मा हो, बोल के साथ उन्हों को अनुभव कराते जाओ। ऐसे नहीं रटा रटाया ज्ञान बोल दिया, खुद को भी सिर्फ रटा है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो ऐसे ही उनको भी ऐसे ही सिखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो विशेषता है। ऐसे ही भाषण करना वह तो लोग भी करते हैं, उस रीति बोलना यह वह भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं कर सकते वह श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो। वह अंतर ही इसमें है। भाषण तो दूसरे लोग भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन दूसरे लोग आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते। हम आत्माओं को तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने का बाबा ने कितने लंबे काल का अभ्यास कराया है, तो हमें तो उसी स्थिति का फायदा लेना चाहिए। तो यह विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे। वह कैसे होगी, पूछ रहे हैं बाबा? जब अपने में सर्व विशेषताओं को धारण करो। सर्व विशेषताओं को धारण करने का मतलब ये नहीं कि हम एक एक दिन पुरुषार्थ या योग लगाए और बाबा से कहें मेरे में विशेषता भर रही है ना। ये तो पुरुषार्थ ही है। मैं हूं ही बाप समान सर्वगुण संपन्न आत्मा। उस फाइनल रिजल्ट की स्मृति को अपने सामने रखो
तो अपने आप मैं सर्व विशेषताओं को अपने अंदर धारण करता हुआ अनुभव करती हूँ। हम्म? अपने आप में भी अगर विशेषता को धारण नहीं किया है तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते। हमारे अंदर सारे संस्कार, हमारे मतलब आत्मा के अंदर सारे गुण सारे संस्कार भरे हुए हैं। सिर्फ उनको यूज करना है, इमर्ज करना है उनको, इस बिलीफ के साथ, इस दृढ़ता के साथ याद करना है कि मुझे आता है ये काम। इसलिए बाबा कहता था हमेशा कि जब भी कोई सेवा दी जाए तो मना नहीं करो, क्योंकि आपको नहीं याद है कि वो गुण आपके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि इस जन्म में अब तक आपने यूज नहीं किया। बट हर आत्मा के अंदर हर गुण, हर शक्ति, हर अनुभव है। सिर्फ अगर वो उसको यूज करना शुरू कर दे, ये स्मृति के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि ये काम मुझे आता ही है, और अगर ये भी निश्चय नहीं है तो बाबा को कम से कम साथ में ले ले, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अपनी स्मृति में ले आए, तो आपसे वो काम होने लगता है। इसको तो ऐसे बहुत अनुभव है। इसकी पहले ड्राइंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अचानक से जब आज से करीब 10 साल पहले, और भी पहले 12 साल पहले करीब, एक बार ये अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठी थी, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि इसको, मीटिंग तो ऐसी बोरिंग सी होती है, बाकी लोग कर रहे थे, हम लोगों को तो सिर्फ बैठना होता था, तो बैठे हुए सुन रहे थे, बोर हो रहे थे। तो अचानक से वो पेन एंड और एक नोट पैड तो हाथ में होता ही है मीटिंग्स में। तो पता नहीं क्या हुआ, इसको एकदम से कुछ चित्र दिखने लगे, और वो चित्र दिखते दिखते अपने आप ही इसको ड्रॉ करने लगी, तो इतना 3D कुत्ता बन गया। कभी इसने ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बनाई थी। और इसको ऐसे अनुभव हुआ कि अब इसको हर चीज बिल्कुल 3D रूप में दिखने लगी है। पहले ड्राइंग किसी फोटो को देखकर फिर उसको कॉपी करे बनाती थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं बनती थी। अब तो जैसे कोई बनी, ऐसे ही दुनिया को ऐसे दिख रहा है जैसे वो प्रोफेशनल पेंटर होते हैं ना, वो अपनी वो रख लेते हैं अपना चार्ट, और उसमें फिर बोर्ड में बनाते जाते हैं उनको, ये पहाड़ और सीनरियां बिल्कुल एज इट इज उतार लेते हैं। इसको अचानक से ये बनने लगा। तब तक ये ज्ञान में नहीं थी, बट इसने, इसको भी ज्ञान के में आने के कुछ सालों पहले से अनेक दिव्य अनुभव होने लगे थे कि इसके अंदर कुछ गुण विशेषताएं अपने आप आती जा रही हैं। सेवा में आने के बाद किचन की इतने बड़े बड़े भंडारे बाबा ने बनवा के दिखवा दिए। ये अपने किचन में 4 लोगों से ज्यादा का खाना नहीं बनाती थी, और कहाँ से बाबा ने इतने सारे लोगों का खाना बनवाना शुरू कर दिया। कितना कुछ नहीं, मतलब ये कोई किसी ने सिखाया नहीं, बाबा कोई साकार रूप में आ नहीं गया सिखाने, लेकिन अपने अंदर जो ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, परिस्थितियां आती गई, अब बाबा को साथ लेकर करते गए, और वो चीजें इमर्ज होती गई। तो इससे अपनी शक्तियां रियलाइज होने लगी कि सब कुछ तो अंदर ही है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक विश्वास दूर है कि हम कर सकते हैं। तो जो लिमिटेड माइंड है, ये लिमिटेड हमें जो बिलीफ सिस्टम देता है कि बस इतना ही कर पाते हैं हम, इतना ही हो सकता है, या हमारे लिमिटेड बिलीफ में ये है कि कोई अगर शरीर से ऐसा है तो ये काम उसी के लिए है, ये वैसा है तो उसी के लिए, कोई और नहीं कर सकता। कितने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ हम एक बंद डब्बे में जी रहे होते हैं, जबकि संसार में, जिसको बाबा कहते हैं असंभव को भी संभव कर सकते हो तुम। कब? जब आत्मा इस 3D दुनिया के ऊपर जाकर साक्षी दृष्टा होकर अपने सर्व शक्तियों को अपना बिलीफ सिस्टम से सत्य मानती है, तब, तब उसको, जब वो सत्य में टिक जाती है, 3D दुनिया से बाहर हो जाती है, तब वो उस विश्वास को जैसे ही मर्ज करती है, तो उसके इस 3D दुनिया में, माना इस ड्रामा की दुनिया में भी वो काम उसके द्वारा, उसके पार्ट में होने लगते हैं। ना सिर्फ उसके द्वारा, लेकिन औरों के द्वारा भी, दूसरों के द्वारा भी, उनको भी उनकी मर्ज शक्तियां और गुण याद आकर यूज करने का अनुभव होने लगता है। हम्म। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, है ना, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जो आत्मा की सर्व शक्ति सर्व प्राप्ति संपन्न अवस्था है, उसको याद रखो, वो श्रेष्ठ स्मृति बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है उसमें सदा कायम रहो, फिर देखो रिजल्ट क्या निकलती है। जब व्रत लिया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? हम्म? यह व्रत लिया है क्या कि दूसरे से सुनेंगे? हम्म। बाबा के सिवा किसी और से सुनेंगे और किसी से देखेंगे तब मानेंगे? ये व्रत लिया है क्या? तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे, ये व्रत लिया है ना?
तो फिर दूसरी आत्माओं की तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो, वह सुनते ही क्यों हो? चंचल वृत्ति का मतलब बाबा का तो समझ में नहीं आ रहा, किसी और से ही सुन ले, है ना? ऐसा तो नहीं। वो अलग बात है कि बाबा निमित्त किसी और को बनाए, निमित्त किसी, आप उनसे कुछ सीखने के लिए अपनी आत्मिक अवस्था में टिक कर उनको सुनो, वो अलग बात है। लेकिन मन थोड़ा चालू हो जाए, चालाकी दिखाए, और फिर हम दूसरी आत्माओं को देखें कि यहाँ तो समझ नहीं आ रहा, वहीं से कुछ शायद हो जाए, काम बन जाए, ये चंचल वृत्ति तो नहीं होती। तो जो बाप ने सुना है वही बोलना है, जो बाप से सुना है वही बोलना है। फिर और शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो? यह तो व्रत को तोड़ना हुआ ना। जब आत्म अभिमानी होकर रहने का व्रत लिया है, तो फिर देह को देखते ही क्यों हो? यह व्रत को तोड़ना हुआ ना। किसी भी मनुष्य रूपी, चाहे महात्मा की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, उस समय आप बाबा को भूलकर, अपने को आत्मा भूलकर जब किसी की तरफ भी आकर्षित होते हो, तो ये है व्रत को तोड़ना। तो अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो, जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं? संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति रहेगी? यह व्रत लिया है ना। इसके अपने अनुभव में ऐसा है कि हर चीज बाबा ने सिखाई है। इसने कभी किसी हद के, यहाँ तक कि बीके टीचर से भी कोई हेल्प नहीं ली है। सब कुछ बाबा ने सामने लाते गए, इनको देखा, उनको देखा, क्या करना है किसी से सीख लिया, और क्या नहीं करना है वो भी सीख लिया। बहुत सारे लोगों के कर्म वचन ऐसे होते हैं, चाल चलन ऐसी होती है, जिसको देखकर शर्म आ जाती है ना? तो इसने सीख लिया कि इनके जैसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा तो बनना ही नहीं है। तो वो भी बाबा ने दिखाया कि कैसा नहीं बनना है। कई लोग क्या करते हैं, गलत करने वालों से सीख कर गलत करने लगते हैं। इसको बाबा ने बहुत सारे गलत लोगों को दिखाया सामने, परिवार में भी दिखाया, लेकिन इसके अंदर ये था कि इनके जैसा नहीं बनना है, इससे अलग जो सत्य है मुझे उसमें टिकना है, जो बाबा जैसा था वैसा बनना है। फिर चाहे मुझे 99% लोग गलत सामने दिखें, मैं किसी से नहीं सीखूंगी, उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनूंगी, है ना? तो हमेशा अपने सत्य में टिकना है, बाबा की सिवा किसी से नहीं सीखना। हेल्प ले सकते हैं, कोई अच्छा कर रहा है, विशेषता है किसी में, उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सीखना सिर्फ एक बाबा से। तो बाबा कहते हैं ये व्रत लिया है ना, प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? कमल फूल समान का मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए सबका कीचड़ निकलेगा, इंक्लूडिंग हमारे पार्ट का भी कीचड़ निकलेगा। हमारे अंदर स्वभाव, संस्कार, संकल्प, पुराने 63 जन्म की बातों का कीचड़ निकलेगा, और बाकियों का भी कीचड़ खूब निकलेगा। लेकिन मैं किसी का कीचड़ नहीं लूंगी, और ना उस कीचड़ के प्रभाव में आऊंगी। इसको कहते हैं कमल फूल समान, परिस्थितियों से न्यारे होकर रहना। वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो, तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? जिसने अपने सत्य को पकड़ लिया है, फिर कितनी भी नेगेटिविटी हो वायुमंडल में, वाइब्रेशन में, लोगों के रोल में, अपने सत्य से अलग किसी को जब मैं देखूंगी ही नहीं, देख भी लिया तो उनसे न्यारी रहूंगी, बुद्धि को टच नहीं करने दूंगी, तो डगमग हो सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। माना जब हम दूसरों की कमी, कमजोरी, रोल के कमजोरियों को अपने चित्त पे बैठा लेते हैं, उसका चिंतन करने लगते हैं, तो वैसा वायुमंडल बन जाता है। हाँ, तो अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, माना मेरी वृत्ति में मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है हमेशा, मुझे उसके अलावा और किसी चीज पे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है, पूछ रहे हैं बाबा। वह वायुमंडल की पावर तेज है। हम्म जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते हैं, एक होता है मनसा में कमजोरी आई और वहां ही उसको समाप्त करना, लेकिन वर्णन भी करते हो, वर्णन करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, ऐसा करते हो, है ना? कई लोग एक्सक्यूज देते हैं कि वो लोग ऐसे थे ना तो मेरे से भी ऐसा हो गया, माहौल ऐसा था ना तो मेरे से भी ऐसा हो गया। तो ये बाबा कहते हैं कि ये वर्णन करना भी आपके अंदर अधीनता है ना? जब यह शब्द बोलते हो, उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो? कमजोर आत्मा,
अपने आप को भूले हुए हो। हम्म। लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? अगर यह किसी को भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। उस समय अपने को देखो। क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपनी पोजीशन को भूल गए? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। हम अगर अपने सत्य को नहीं छोड़ेंगे, फिर देखो कितनी भी कमी कमजोरियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और आप हर बार अपने सत्य को पकड़कर विजयी होते रहोगे। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपने बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है। तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा, और जितना स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। तो ऐसा अपने को समर्थ बनाओ। हम्म? लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर वन आना चाहिए। नंबर वन ग्रुप की यादगार निशानी वरदान भूमि में क्या देकर जाते हो, उस निशानी से नंबर आपे ही सिद्ध हो जाएगा। हम्म? ऐसी यादगार निशानी देकर जाना। माना ये बाबा के मधुबन में ये बाबा बच्चों को कह रहा है कि वहां निशानी देकर जाना। यादगार से उनकी स्मृति आती है ना। ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए फिर विशेष कमाल करनी पड़ेगी। मुरली अभी और है, लेकिन आई थिंक मेन मेन बात हो गई है। और इसको यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है जी। तो याद है ना क्या करना है? अपने